करें अपनी क्लास को स्टार्ट। ठीक है जी। कल की आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ था कल, ठीक है ना। तो उसमें बच्चों हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट सारे सीख लिए भाई। मिनट वाला जो मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई का और सेकंड वाली सुई का। उसके बाद में हम लास्ट में पहुंचे बेटा 0 डिग्री का कोण बनना। तो 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार। 12 घंटे में, 24 घंटे में, तो एक ऐसा कौन सा घंटा है जिन 2 घंटों में एक बार बनता है? वो टाइम पीरियड क्या है? 11 से 1 के बीच। फिक्स किस टाइम बनता है 0 डिग्री का? 12 बजे। ठीक है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स होंगे आपके 90 डिग्री के भाई। 90 डिग्री का कोण बनना, या समकोण बनना। इन दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चों। 90 डिग्री का कोण बोले या समकोण बोले, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे 0 डिग्री के कई नेम थे ना, तो उसी प्रकार 90 डिग्री का नाम आपका या तो 90 डिग्री खुद होगा या समकोण होगा। फैक्ट आपको लिखवा देता हूं, वो फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये प्रैक्टिकल चीज आपको याद नहीं रखनी। जो 90 डिग्री का जो कोण होता है वो आपका 1 घंटे में 2 बार बनता है बच्चों। 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में ये बनता है बेटा 22 बार। इसी प्रकार 90 डिग्री का जो कोण होता है 44 बार बनता है 24 घंटे में। और ये 3 फैक्ट आप इसके याद रखिए। तो 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 24 घंटे में 44 बार बनेगा। अब यहाँ 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, क्योंकि जहां भी 1 घंटा तो उसका डबल बार ये बन रहा है, 2 बार, है ना। तो वही बात आ जाती है भाई, यहाँ 2 बार कम क्यों बना? वो ऐसा टाइम पीरियड कौन सा है? तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक टाइम होता है बच्चों 2 से 4 के बीच में। 2 से 4 के बीच में फिक्स 3 बजे, फिक्स 3 बजे एक बार 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी यदि मैं बात करूं 2 से 3 और 3 से 4, ये 2 घंटे हो गए। इन 2 घंटों में बनना तो चाहिए आपका 4 बार, लेकिन 3 ही बार बनता है। यहाँ 1 घंटा कम बन जाता है, क्योंकि वो टाइम होता है बच्चों फिक्स 3 बजे का। 3 बजे का एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे आपका पूरा 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब पूरे 3 बजेंगे तो दोबारा 3 से बेटा चलना स्टार्ट करेगी सुइयां, तो आगे नहीं बनेगा कोण, ठीक है ना। जब आपकी मिनट वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी तो घंटे वाली सुई आ जाएगी आपकी 4 पे। तो यानी से 1 घंटे के दौरान एक ही बार बनेगा 90 डिग्री का। बाकी का आप कोई भी 1 घंटे का उठा सकते हैं, उसमें 2 बार बनेगा। ऐसा ही टाइम पीरियड आपका होगा बेटा 8 से 10 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, मैं कहाँ एक बार कम बना। तो 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 बजे के बीच में फिक्स 9 बजे, फिक्स 9 बजे एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी इन 2 घंटों में भी 4 बार बनना चाहिए। तो यहाँ भी 3 बार बना बेटा, यहाँ भी इन 2 घंटों में 3 बार बना। तो एक एक बार यहाँ से कम हो जाएगा, तो इसलिए हम कह देंगे 12 घंटे में 22 बार। उतार लीजिए एक बार इसको।
तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का अपने याद हो गया। 0 डिग्री का 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 11 से 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे बनता है 1 बार 0 डिग्री। ऐसे ही 90 डिग्री का 1 घंटे में 2 बार, तो कई बच्चों के दिमाग में आएगा 12 घंटे में 24 बार, नहीं, 12 घंटे में 22 बार, यानी 2 बार कम एंगल बनेंगे। वो बनेंगे बेटा आपका टाइम होगा 2 से 4 के बीच में, सिर्फ 1 बार बनेगा 3 बजे और 1 बार यहाँ बनेगा 9 बजे, ठीक है ना। उसके बाद में आपका हर घंटे में 2-2 बार बनता जाएगा। चलें जी आगे, उतार लिया सभी ने, उतार लो भाई। अब एक और बचता आपका 180 डिग्री का कोण। फिर सवालों पे आएंगे। ठीक है भाई। एक 180 डिग्री का कोण बनना या दोनों सुइयां या तो 180 डिग्री का कोण बनना या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना। उन विपरीत का मतलब भी 180 होता है, या 180 डिग्री तो होता ही है भाई। तो 180 डिग्री का जो कोण है बच्चों वो बनता है 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। जितनी बार 0 डिग्री बनता है उतनी ही बार ये बनता है भाई, 24 घंटे में 22 बार। जितनी बार 0 डिग्री बनता है उतना ही आपका 180 बनता है, लेकिन 90 डिग्री का अलग बनता है। तो बेटा आपका 12 घंटे में 11 बार बनना चाहिए था 12 बार। तो वो टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए, 5 से 7 के बीच, 5 से 7 के बीच फिक्स 6 बजे, 5 से 7 बजे के बीच फिक्स 6 बजे एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। ये फैक्ट्स नोट कर लीजिए आप। पाँच से 7 बजे के बीच में फिक्स 6 बजे ही एक बार आपका 180 डिग्री का कोण बनता है, जैसे आपका 0 डिग्री का फिक्स 12 बजे बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी 1 घंटे में एक बार बनेगा, लेकिन इन 2 घंटों में सिर्फ 6 बजे आपका एक बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। वहाँ आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना भी वो कौन सा टाइम होगा, बनेगा एक बार जरूर बेटा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना भाई। आपके ये फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए और एक ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए भी ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ एक बार बना। क्लियर है। अब इन्हीं के ऊपर आप सवाल लिखिए। एक सोमवार सुबह 8 बजे से, सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार शाम के 8 बजे तक, सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार शाम के 8 बजे तक 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण व 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा।
सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार शाम के 8 बजे तक 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण व 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? ये सवाल पूछा जाएगा भाई। सोमवार की सुबह 8 से मंगलवार की शाम के 8 बजे तक तीनों एंगल कितनी कितनी बार बनेंगे, वो आप मेरे को बताइए। 33, 66, 33। आ गया भाई? देखो बच्चों क्या दिया टाइम। सोमवार के सुबह 8 से मंगलवार के शाम के 8 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार, 90 डिग्री का कोण कितनी बार, 180 डिग्री का कोण कितनी बार। ठीक बात है ना? ये टाइम पीरियड आपका। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सोमवार की सुबह 8 से मंगलवार के सुबह शाम के 8 बजे तक टोटल टाइम हुआ कितना। ठीक बात है। अब देखो बेटा, एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। तो 24 से जितना आपका अलग से घंटे होंगे तो अगले दिन पे चले जाएंगे। तो आप कह देंगे सर मंडे के सुबह 8 से ट्यूसडे के सुबह 8 बजे तक, मंगलवार की सुबह 8 तक, सोमवार की सुबह 8 से, तो ये टाइम पीरियड कितना हुआ बेटा? 24 घंटे। पक्का? 24 घंटे। लेकिन कहाँ तक जाना आपको? मंगलवार के शाम के 8 बजे तक। तो आप कह देंगे सर ट्यूसडे के सुबह 8 से और ट्यूसडे के ही शाम के 8 बजे तक ये टाइम पीरियड कितना हुआ? 12 घंटे। किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक? अलग अलग मैंने ब्रेक कर दिया पूरे टाइम को। 24 घंटे अलग निकाल लिए, 12 घंटे अलग निकाल लिए। 36 घंटा कहना गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया भाई, 1 घंटे में इतनी बार बनेगा या 12 घंटे में इतना, 24 घंटे में इतना। ऐसा तो नहीं बोला मैंने 36 घंटे में, 72 घंटे में, क्योंकि टाइम पीरियड आपका 24 घंटे का ही होता है एक दिन का। आगे देखिए, तो पहले ये देखना 24 घंटे में यदि मैं बात करूँ 0 डिग्री की, तो आपको फैक्ट पता है 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। तो आप कैसे इस 24 घंटे में तो आ गया 0 डिग्री का 22 टाइम्स, यानी 22 बार। आगे फिर 12 घंटे और बच गए बच्चों, तो इस 12 घंटे में और कितना बनेगा 0 डिग्री का? तो आप कैसे इसमें 11 बार और बनेगा। तो टोटल कितनी बार बना? 33 बार। तो बेटा 0 डिग्री का आंसर कितना आया? 33 टाइम्स। और आपको एक चीज और भी पता है, जितनी बार 0 डिग्री का बनता है उतनी बार कितना किसका बनता है? 180 डिग्री का। तो ये बताओ 180 डिग्री का कितनी बार बनेगा? 33 बार। दोनों के आंसर सेम आगे। अब 90 डिग्री का और देखना है। तो 90 डिग्री का बताओ बच्चों 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 44 बार। और 12 घंटे में, तो ये आपके राइट आंसर हो गए। उतार लो भाई। आ गया समझ में? 0 डिग्री इतनी बार, 90 डिग्री इतनी बार, 180 इतना। इन तीनों में से कोई भी सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर। लिखो जी अगला सवाल, उतार लो।
बोलो भाई। सोमवार के सुबह 5 बजे से, सोमवार के सुबह 5 बजे से, सोमवार के सुबह 5 बजे से और सोमवार के दोपहर 2 बजे तक, सोमवार के सुबह 5 बजे से और सोमवार के दोपहर 2 बजे तक 0 डिग्री का कोण व 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? या तीनों बता दीजिए, 0 डिग्री, 180 डिग्री व 90 डिग्री का कोण। सोमवार के सुबह 5 बजे से सोमवार के ही दोपहर के 2 बजे तक ये तीनों एंगल कितनी बार बनेंगे? तो आप करते रहे भाई, बताइए क्या आंसर आ रहा है, ध्यान से करो। कितनी बार आया? 0, 180 का 9, 90 का है 118, 18। करें भाई? देखो बच्चों, अब एक ही दिन की बात है और एक दिन में आपको स्पेशल टाइम भी दे दिया। टाइम क्या है? सोमवार के सुबह ही 5 बजे से, यानी इस टाइम से चलना स्टार्ट किया, ठीक बात है ना। सोमवार के सुबह 5 से और सोमवार के दोपहर के 2 बजे तक वो गया, तो इस टाइम के दौरान ये तीनों एंगल कितनी कितनी बार बने, ये टाइम तो लेना ही नहीं, सही बात है। तो सबसे पहले आप देखिए 5 से लेकर इस 2 बजे तक टोटल हावर कितने हो, घंटे कितने हो गए आपको सर? 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आप कैसे टोटल हावर टाइम हो गया 9 घंटे का। तो अब कई बच्चे कहेंगे सर 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार और 9 घंटे में 9 बार, लेकिन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बेटा। मैंने आपको क्या बताया? अब वो टाइम पीरियड आप देखिए, 0 डिग्री का इन 2 घंटों में 1 बार बनता है, वो टाइम पीरियड इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 11 से 1 का टाइम इस दौरान आ रहा है 2 बजे तक, तो इन 2 घंटों में 2 बार नया बन के कितनी बार बनता है? 1 बार। तो आप क्या कहेंगे सर 9 घंटे में 9 बार नहीं बनेगा, यहाँ 1 बार कम बनेगा, तो कितनी बार बना? 8 बार। तो 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बन गया बच्चों? 8 बार। तो थोड़ा सा दिमाग में लगाना है, ऐसे में 9 घंटे में 9 बार बना दिया। तो जो टाइम पीरियड मैंने आपको लिखवाया है उसको भी ध्यान से देखना है। अगर कंप्लीट हावर हो गया जैसे 24 घंटे का, 12 घंटे का, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं जितनी बार बनता है उतनी बार बनेगा। लेकिन अब इसमें देखो 9 घंटे दे दिए, 7 घंटे दे सकता है, 8 घंटे दे सकता है, 10 घंटे दे सकता है या 11 घंटे दे सकता है। 12 घंटे दे दिया तो आपके फैक्ट काम आएगी, 12 घंटे में ये 11 बार, वो 24, 22 बार। समझ में आ रही बातें?
तो ऐसे यदि 12 घंटे से कम का कोई टाइम पीरियड है तो आपको देखना पड़ेगा टाइम वो आ रहा है या नहीं आ रहा, जहाँ 1 घंटा कम बनता है। अभी 9 घंटे में यदि मैं बात करूँ बेटा 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री का आप कहेंगे सर 1 घंटे में 1 बार, सॉरी 2 बार, तो 9 घंटे में आप कहेंगे सर 18 बार। ठीक बात है, लेकिन वो टाइम इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, जिसमें 2 घंटों में 3 बार बनता है। बनना चाहिए 4 बार, लेकिन 3 बार बनता है। एक टाइम पीरियड मैंने आपको सिखाया बेटा 2 से 4, लेकिन ये टाइम तो इसमें हमने लिया ही नहीं लिया ना। तो अब ये देखो, इसके बाद में मैंने टाइम लिया 8 से 10 के बीच में, यानी 8 से 10 के बीच में 2 घंटों में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी बार बनता है? 3 बार। यानी आप कह देंगे सर 9 घंटों में 18 बार बनना चाहिए, लेकिन एक बार क्या हो रहा है, ये कम बन रहा है। तो कितनी बार बना? 17 बार। तो 18 में से 1 है बेटा 17 टाइम्स। आ रही है बात समझ में? इन 2 घंटों में 4 बार नहीं बना, इन 2 घंटों में 3 बार बन गया। अब आगे देखिए 180 डिग्री का। 180 डिग्री का मैंने क्या बताया? 0 डिग्री का जितनी बार बनता है उतनी बार ये बनेगा, लेकिन वो टाइम भी है इसमें 5 से 7 के बीच में। इन 2 घंटों में 2 बार नहीं बनता, सिर्फ 6 बजे बनता है 1 बार। तो 9 घंटों में 9 बार बनना चाहिए, लेकिन वो टाइम पीरियड इसमें आ रहा है 5 से 7 के बीच का, यानी 2 घंटों में 2 बार न बन के 1 बार बन रहा है। तो यहाँ भी कितनी बार बनेगा? 8 बार। ये आपके राइट आंसर उतार लीजिएगा। समझ में आ गया? कंप्लीट घंटे दे दिया तो फैक्ट ऐसे कैसे चेप दो। यदि 12 घंटे या 24 घंटे से कम दे दिया तो आपको देखना पड़ेगा भाई टाइम कौन सा या नहीं है। जहां मैंने आपको चीजें लिखवाई है ना, तो वो यहाँ काम करेंगी। चलें आगे। करो बच्चों एक बार, अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टॉपिक की। सारे जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे उससे रिलेटेड सारे के सारे सवाल करें भाई। अब क्या पूछा आपसे सवाल में, वो ध्यान से देखना, कहीं ऐसे निकालने बैठ जाओ। When a clock is showing the time 9:22 बेटा, what will be the reflex angle between the minute hand and hour hand? देखो रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ एक्सटर्नल एंगल का दूसरा नाम हो गया रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में दे दिया बेटा भाई, ये कौन क्या होगा? वेरी गुड। ना आ गया भाई सभी का? ठीक है भाई। देखो आपसे पूछे बच्चों भाई ये कौन क्या होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए मेरे को बाहर का कोण बताना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने? 360 माइनस θ1। θ1 का मतलब आपका आंतरिक कोण घटाना पड़ेगा। सही बात है। तो सबसे पहले θ1 आपको निकालना पड़ेगा, यानी बीच का कोण। तो 11/2 मिनट कितनी है? 22 माइनस 30h, h का मतलब हावर टाइम 9 का। कितने पे गया भाई? 11 पे। 11 को 11 से गुणा किया 121, 30 में 270। तो θ1 कितना है भाई? 10 में 1 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 2 में 1 गया 1, 149। प्लस माइनस का क्या बताता है? भी क्रॉस करके एंगल बनाया है या नहीं बनाया। ठीक बात है ना? तो माइनस आपको कहीं ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो आप कहते हैं 149 आ गया मेरा आंतरिक कोण। तो 360 माइनस 149, 10 में से 9 गया 1, 5 में 4 गया 1, सही है क्या? 3 में 1 गया 2, 211। आ गया समझ में? ठीक है। अब अगला सवाल करिए एक बार आप।
ठीक है, कितना आया है 235। चलो बाद में बताऊँ। 235 सभी का क्या भाई? वेरी गुड। चलिए अगले सवाल में फिर। ठीक है, ये कर दो फिर। अब की बार क्या पूछ लिया? बीच का कोण, यानी भाई ये कोण नहीं निकालना, बीच का कोण निकालना है। फॉर्मूले का यूज करें आप। ये सवाल उतारने नहीं है आपको, पीडीएफ मिल जाएगी ऐसी कैसी। ठीक है भाई। देखो बीच का कोण निकालना है। 11/2 मिनट कितनी है? 26। क्या लिखते हैं? 30 हावर। हावर का टाइम बटा 2। 30 को 2 से गुणा किया 60। 13 को 11 से गुणा किया 143। तो 143 में से 60 गया, ये रहना चाहिए क्या? 83। हाँ सही है भाई। 14 में से 6 गई 8। कर ले ऐसे सवाल। वेरी गुड, ये एक टाइप खत्म हो गई। अब दूसरी टाइप आ गई, करिए। हर टाइप के सवाल मिलेंगे आपको, करिए एक बार कोशिश। देखो क्या दिया अभी, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। यानी जैसे जैसे अगले घंटे पे आएगी, हर घंटे में 2-2 मिनट तेज होती जाएगी। मंगलवार की सुबह 8 बजे से मिलाया गया था, यानी मंगलवार की सुबह 8 बजे बिल्कुल करेक्ट थी ये। उसके बाद में हर घंटे जैसे चल रही है वो 2-2 मिनट तेज होके चल रही है। तो बताइए रात जब यह घड़ी 8 प्रदर्शित करेगी तो वास्तव में क्या समय था? ठीक है, देखिए भाई, मंगलवार के बेटा सुबह 8 बजे चलाया, ठीक है, इस टाइम चलाया, और आपको क्या बताना है, उसी रात 8 बजे प्रदर्शित करे तो क्या टाइम होगा? पूरे 12 घंटे घूम करने क्या है ना, पूरे 12 घंटे घूमने पड़ेगी। सुबह 8 से चलना स्टार्ट किया मंगलवार को, तो उसी रात को बताओ जब ये दोबारा 8 बजेंगे तो उस टाइम वास्तव में समय क्या रहा होगा? देखिए एक चीज बताइए मेरे को आप, बिल्कुल बेसिक से आपको बता देता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट भी बता देंगे। अब जैसे बेटा 8 से ये 9 बज गए तो यहाँ टाइम कितना होना चाहिए? 9 बजे का, लेकिन यहाँ 9 बजे का टाइम नहीं दिखा रही, 9:02 का टाइम हो गया। आ रही है बात समझ में? क्योंकि हर घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, तो जब 9:02 से अगला 1 घंटा होगा तो टाइम क्या होना चाहिए? 10:02।
10:02 तक 1 घंटा होता है, लेकिन हर घंटे में 2 मिनट तेज, तो यहाँ ये 10:02 नहीं दिखाएगी, कितना दिखाएगी? 10:04। अब जैसे ही अगला 1 घंटा आएगा तो 10:04 से 11:04 तक 1 घंटा होता है, लेकिन हर घंटे में 2 मिनट तेज, तो 11:06 दिखाएगी बेटा। क्लियर हो रही है बातें? ऐसे ही 11:06 से 12:06 तक 1 घंटा होता है, लेकिन 12:06 नहीं दिखाती है, कितना दिखाएगी? 12:08। ठीक है बात है। इसी प्रकार 12:08 से 1:08, लेकिन टाइम दिखाया 1:10। मेरे को लगा इस घड़ी में जान आ गई। 1:10 से 2:10 तक आपका 1 घंटा, तो बेटा कितना टाइम होता है? 2:12। क्या हो रहा है भाई? 2:12 से 3:12 तक 1 घंटा, लेकिन 3:14। 3:14 दिखाएगी। ऐसे ही 3:14 से 4:14 तक आपका 1 घंटा होता है, लेकिन हर घंटे में 2 मिनट तेज, तो 4:16। तो ऐसे ही आपको 8 बजे तक चलाना है। आ रही बात समझ में? तो आगे देखिए, तो 4:14 से 5:14 तक आपका 1 घंटा, 4:16 से 5:16 तक आपका 1 घंटा, लेकिन 5:18 दिखाएगी। ठीक बात। इसी प्रकार 5:18 से 6:18 तक 1 घंटा, 6:20। इसी प्रकार 6:20 से 7:20 तक 1 घंटा, लेकिन 7:22। इसी प्रकार 7:22 से 8:22 तक आपका 1 घंटा होता है, लेकिन 8:24। ठीक भाई, बताना क्या था भाई फिर अपने को? एक्चुअल टाइम 8:22। वेरी गुड। अब देखो बेटा, 24 मिनट ज़्यादा हो गए ना इस 12 घंटे में। 12 घंटे में आपके 24 मिनट फालतू चल रही है, हर घंटे में 2-2 मिनट चल रही है, तो आपको जाना कितना है? 12 घंटे। तो ये बताओ, 12 घंटे में आपके 24 मिनट आगे चली गई, लेकिन वास्तव में टाइम क्या होना चाहिए था? ये आपसे पूछा है। ठीक बात ना? वास्तव में टाइम क्या होना चाहिए था? तो आप काम क्या करेंगे? 8 बजे में 24 मिनट घटा देंगे, तो पूरे 8 में से जब 24 मिनट घटाओगे तो टाइम कितना बचेगा? 7:36। तो वास्तव में समय क्या हो रहा है उस टाइम? 7:36। ये आपको सिखाने के लिए बेटा, ये आपका थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बताऊं। अब आप शुरू से लेकर लास्ट तक के घंटे गिन लो, कितने हुए? 12 घंटे। टोटल 12 घंटे हैं। ठीक बात बेटा। और आपको एक चीज पता है भी, हर घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, तो आप कहेंगे सर 1 घंटे बराबर होता है 2 मिनट तेज। इसी प्रकार जब पूरे 12 घंटे चलेगी तो कितना मिनट तेज हो जाएगी? 24 मिनट। ठीक है ना? 12 घंटे में 24 मिनट तेज चल गई। तो यही बताना, बताइए रात जब यह घड़ी 8 प्रदर्शित करेगी, जब ये रात के 8 बजेंगे, उस टाइम में वास्तव में समय क्या हुआ था? ये आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे सर 24 मिनट तो ये तेज हो रही है, गलत घड़ी, लेकिन 8 बजे थे, तो उस समय आप 24 मिनट घटा दोगे तो सही टाइम क्या था उस टाइम? 7:36। चलें आगे। अब ये धीमी वाली आगे बेटा, हर घंटे में 5 मिनट धीमी हो जाती है। जी वेरी गुड। क्या कह रहे भाई? प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट धीमी हो जाती है। यदि घड़ी को सोमवार सुबह 8 बजे चालू किया गया हो तो 6 घंटे बाद में बताओ भी घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? ठीक बात, 6 घंटे बाद समय क्या दिखाई देगा? या तो घड़ी बना के करो या शॉर्टकट बता दूं सीधा ही? शॉर्टकट बताऊं या सिखाऊं? थोड़ा सिखा दूं? देखो बेटा, एक सवाल और सिखा देता हूं, बाकी आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। देखो टाइम क्या है? सुबह 8 से, और उसके बाद में आपको जाना बेटा सिर्फ 6 घंटे। तो आप 8 से 9 तक 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6,
यानी सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक जाना है। इस दौरान आपके टोटल हावर कितने हो गए? 6 बेटा। और हर 1 घंटे में 5 मिनट धीमी हो जाती है, यानी 8 से 9 के बीच में आपका 1 घंटा होता है, लेकिन यहाँ 1 घंटा ना दिखा के आपको टाइम दिखाता है बेटा 8:55। ठीक बात। 8:55 से 9:55 तक आपका 1 घंटा होता है, ठीक बात ना। लेकिन 9:55 ना दिखा, कितना दिखाती है? 9:50। इसी प्रकार 9:50 से 10:50 तक 1 घंटा, लेकिन टाइम कितना दिखा रही है? 10:45। 10:45 से 11:45 तक 1 घंटा, लेकिन टाइम दिखाई बेटा 11:40। तो आपका टाइम हो गया 4 घंटे। इसी प्रकार ये घड़ी 6 घंटे चली है। 6 घंटे के बाद में टाइम क्या हुआ? तो आप कहेंगे 11:40 से 12:40 तक 1 घंटा होता है, लेकिन हर घंटे में 5 मिनट धीमी हो रही है, तो यहाँ टाइम दिखा दिया 12:35। 12:35 से 1:35 तक 1 घंटा होता है, लेकिन हर घंटे में 5 मिनट धीमी, तो 1:35 ना दिखा के कितना दिखा रही है? 1:30। आइए समझ में बातें। इसी प्रकार 1:30 से 2:30 तक आपका 1 घंटा होता है, लेकिन 2:30 नहीं दिखा रही बेटा, कितना दिखा रही है? 2:25। आपको जाना कहाँ तक भाई? 6 घंटे बाद में। तो ये देखो बेटा 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा 6 घंटे बाद में क्या टाइम दिखा रही है? 1:30 बजे का। तो 1:30 बजे आपका ऑप्शन में है क्या? ये। तो राइट आंसर क्या आया? 1:30। आगे चलेगी इसी प्रकार 2:25 से 3:25 के बीच में 3:20। तो यहाँ आपका 6 घंटा कंप्लीट हो गया बेटा, ये फालतू का बना दिया आगे, ठीक है ना। तो 6 घंटे बाद में आपका टाइम दिखाया 1:30। यदि इसको शॉर्टकट में करते तो आप एक चीज देखिए भी, 1 घंटे में 5 मिनट धीमी हो रही है, 1 घंटे में 5 मिनट धीमी हो रही है। तो इसको जाना टोटल कितना ट्रेवल करना है? 6 घंटे। तो आप कहेंगे 1 घंटे में 5 मिनट, तो 1 का 6 गुणा हुआ 6 घंटे, तो मिनट का भी 6 गुणा कितना हो जाएगा? 30 मिनट। यानी आप कहोगे रियल टाइम में से 30 मिनट धीमी चलेगी ये घड़ी। सही बात है। तो आप काम क्या करेंगे? सुबह 8 में से 6 घंटे बाद में बताना है, तो इसमें 6 घंटे जोड़ेंगे, फिर माइनस कितना करेंगे? 30 मिनट। तो आपका रियल टाइम आ जाएगा निकल के। यानी 8 में जब 6 घंटे जोड़ेंगे तो आपका टाइम आएगा बेटा 2 बजे का। सही बात है। लेकिन 30 मिनट धीमी होगी, तो 2 में से जब 30 मिनट चले जाएंगे तो आपका टाइम कितना आ गया? 1:30 बजे का। तो 1:30 आपका राइट आंसर। उतार लो भाई। टफ लग रही है क्या आपको ये? फ्रेश स्टूडेंट है कई बच्चे, उनके लग रहा है ना ये क्या चल रहा है, ये कभी धीमी हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है। ये घड़ी के सवाल है बेटा, आसान बहुत है, इतनी वो टफ वाली बात नहीं है। करो, आनंद तो आ रहा होगा आपको। कभी धीरे कभी लेट। अब देखिए 5 मिनट तेज होगी बेटा, तो शॉर्टकट ही कर दो इसका। 6 घंटे बाद में क्या? 30 मिनट, 2:30 बज गया सीधा ही, है ना, कुछ भी नहीं है। देखो सुबह 8 बजे थे, 6 घंटे बाद में, तो 6 घंटे जुड़ गए, और हर 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो रही है, तो 6 घंटे में कितना मिनट तेज होगी? 30 मिनट, यानी 30 मिनट ज़्यादा दिखा रही है। तो सबको जोड़ दो, सुबह 8 में 6 जोड़ दिया 2, और आज 30 मिनट और जोड़ दी, 2:30 बज का टाइम हो गया। ये एक बात छोड़ दें आप, क्योंकि आपके सिर के ऊपर से जाएगा सवाल। ये भी छोड़ दें एक बार। हाँ ये कर दो। एक मिनट रुकना, 12 ये करे सबसे पहले, उसके बाद में वो करवाऊंगा। दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग है। करिए भाई। एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? 12 सेकंड। वेरी गुड। तो ये सवाल आपके उसके बेटा अलार्म के, जो अलार्म भरते हो ना आप,
भी सुबह 2 बजेगी 5 बजेगी, सुबह की तो कौन पढ़ता होगा, सारे सोने की सोचते हैं ना। तो वो अलार्म से रिलेटेड सवाल आपका ये। देखो जी, अब कई बच्चे ऐसे करेंगे इसको रिलेट भी 12 बार बजने में, भी ये 12 बार बजने में 22 सेकंड, 7 बार बजने में कितना। नहीं बेटा, मैथ का सवाल थोड़ी है, कटेगा ही नहीं, पॉइंटों में जाएगा ना। लेकिन ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा नहीं होता अभी हर बात, लेकिन मैथ वाला लॉजिक आप लगा बैठे इसमें। देखो ये अलार्म का सवाल है। एक बात बताइए मेरे को, जब भी आप कोई अलार्म सेट करते हैं तो पहली बार के अलार्म को कितने टाइम पीरियड में आप सेट करते हैं? कोई टाइम देते हो क्या आप उसको? आप डायरेक्टली ऐसे भरते हैं 1:30 बजे का भर दिया मैंने, ऐसा तो नहीं दिया भी हर 5 मिनट बाद बजती रही, ऐसा तो नहीं भरते हम कभी भी। हम सेट करते हैं भी अपने टाइम को भी 1:30 बजे भर दिया, 2:30 बजे भर दिया। तो यानी जब वो पहली बार की जो अलार्म बजती है वो हमेशा 0 सेकंड पे सेट होती है। कितने सेकंड पे? 0 सेकंड पे। तो आपको मैं ये डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इसका। टोटल बार कितनी बार बजानी है बेटा? 12 बार। तो एक बार, ये दूसरी बार बजेगी, तीसरी बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 बार बजने में उसको टाइम लगना चाहिए 22 सेकंड का। देखिए पहली बार की अलार्म को मैंने सेट किया बेटा 0 सेकंड पे। अब जो दूसरी बार अलार्म बजेगी तो वो देखते हैं कितने टाइम पीरियड के बाद में बजेगी। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों, जो 12 बार जो बजी है टोटल, उसमें इसने टाइम लिया है 22 सेकंड का। तो जो पहली बार की जो अलार्म सेट करते हैं तो वो करते हैं बेटा 0 सेकंड पे सेट। यानी जो पहली बार की जो अलार्म होती है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि उसमें कोई टाइम ही नहीं लगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगा। तो ओरिजिनल वो बजी बेटा आपकी 11 बार। तो 11 बार बजने में वो टाइम लेती है 22 सेकंड का, और एक बार जब वो बजेगी तो टाइम लगेगा बेटा 2 सेकंड का। ये रिजल्ट निकलता है। पहली बार की अलार्म को मैंने सेट किया 0 पे, अगली बार बजी 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड बेटा 4 लगेगा, फिर अगले अलार्म पे 6 सेकंड का टाइम लगेगा, फिर 8 का, 10 का, 12 सेकंड, 14 सेकंड, 16 सेकंड, 18 सेकंड, 20 सेकंड और 22 सेकंड। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ तक आपने यहाँ से वहाँ तक स्टार्ट किया, 12 बार बज गई वो। तो 12 बार बजने में टाइम लगता है बेटा 22 सेकंड। तो यहाँ भी जब आप देख रहे होंगे कि 12 बार बजने में टाइम कितना लगा? 22 सेकंड। तो जो पहली बार की अलार्म होती है उस पर कोई भी टाइम नहीं लगता, वो लगता है बेटा 0 सेकंड। तो पहली बार की अलार्म को आप टोटल बार में से घटा देंगे, टोटल में से घटा देंगे। तो एक्चुअल में बजी है सर 11 बार। तो 11 बार बजने में उसको टाइम लगा 22 सेकंड, और हर एक बार बजती तो हर बार वो 2-2 सेकंड का टाइम आगे आगे चल रही होती है। पहला 2 सेकंड, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसा अंतराल पे चलती है। ठीक बात है। तो आपसे पूछा 7 बार बजने में कितनी बार, कितना सेकंड लेगी? तो आप कहेंगे सर 7 बार में जो पहली बार जो बजी तो उसको तो आपने सेट किया हुआ है 0 सेकंड पे। तो ओरिजिनल में कितनी बार बजी है बेटा? वो 6 बार। सही बात है, 6 बार बजेगी। तो आप कहेंगे सर 6 बार वो बजी है, और एक बार बजने में कितने सेकंड लेती है? 2 सेकंड। तो 6 बार बजने में कितना सेकंड? 12 सेकंड। तो 12 सेकंड आपका राइट आंसर। यहां भी जब आप देख रहे होंगे तो बेटा आपने ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, तो ये बताओ 7 बार बजने में उसको कितना सेकंड लगा? 12 सेकंड। ये पहली बार 0 सेकंड पे सेट किया, ये दूसरा, तीसरी बार, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो मैंने यहाँ जो पहली बार की अलार्म क्या कर दिया? घटा दिया, क्योंकि जो पहली बार की जो अलार्म है वो 0 सेकंड पे सेट है। तो एक्चुअल में बजी बेटा 6 बार। और ये आपको पता है एक बार जब वो अलार्म बजेगी तो 2 सेकंड का टाइम लेगी, तो 6 बार बजेगी तो कितना सेकंड लेगी? 12 सेकंड। उतार लीजिए इस कंसेप्ट को, सवाल को उतार सकते हैं आप। नहीं आया समझ में बेटा? क्या दोबारा से बताऊं? थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा पूछना है किसी को? तो पहली बार की अलार्म हमेशा 0 सेकंड पे सेट होती है।
अब पिछले वाला सवाल है वो देख लीजिए आप, उतार लिया क्या सभी ने? अब इसको आप कर सकते हैं। अब 12 बार बजने में 22 सेकंड, तो आप कहेंगे सर 11 बार बजने में वो लगा 22 सेकंड, तो एक बार बजने में कितना टाइम लगेगा बेटा? 2 सेकंड। तो 14 सेकंड में कितनी बार बजेगी? 8। यहां आप देख भी सकते हैं बच्चों, 14 सेकंड में कितनी बार बजेगी, देखो 14 सेकंड में, पक्का ना? तो बेटा आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए ये कैसे बन गया। तो वो सेकंड भी पूछ सकता है, यहाँ टाइम पूछ लिया कितनी बार बजने में, है ना? यहाँ आपको पूछा 7 बार बजने में, आपकी बार इस सवाल में आपको दिया है 14 सेकंड में, यहाँ टाइम दे दिया और कितनी बार बजेगी वो आपसे पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पता भी 12 बार नहीं बजेगी वो, 11 बार बजने में 22 सेकंड, तो हर एक बार बजेगी 2 सेकंड। तो आप डायग्राम बना सकते हैं, पहली बार 0 सेकंड पे, फिर 2 पे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस प्रकार से। तो आप कहेंगे सर 14 सेकंड में कितनी, तो आप ये रहा 14, तो एक बार बज गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितनी बार बजी बेटा? 8 टाइम्स। आ गया समझ में? तो 8 बार बज गई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू भाई।